प्यारे बच्चों, मैं सुनीता वाय तिवारी, श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल, आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ 6 प्राणियों के वर्गीकरण के अंतर्गत वर्गीकरण क्या है, प्राणियों के वर्गीकरण की पारंपरिक पद्धति क्या है, उसके अनुसार प्राणियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, प्राणी वर्गीकरण की नई पद्धति और उसके आधारभूत मुद्दे कौन कौन से हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं वर्गीकरण क्या है। हमें अपने आसपास विविध प्रकार के प्राणी दिखाई देते हैं। पृथ्वी पर लगभग 70 लाख प्रकार की प्राणियों की प्रजातियां मौजूद हैं। इसीलिए इनकी पहचान करने के लिए अलग अलग अध्ययनकर्ताओं ने समय समय पर प्राणियों का वर्गीकरण करने का प्रयत्न किया। पारंपरिक पद्धति के अनुसार प्राणियों के शरीर में आधार देने के लिए पृष्ठरज्जु नामक अवयव होता है या नहीं, इसी मुद्दे के आधार पर प्राणी जगत का 2 भागों में वर्गीकरण किया गया है। पहला है असमपृष्ठरज्जु प्राणी अर्थात नॉन कॉर्डेट्स और दूसरा है समपृष्ठरज्जु प्राणी अर्थात कॉर्डेट्स। तो देखते हैं असमपृष्ठरज्जु प्राणी यानी नॉन कॉर्डेट्स यानी क्या। शरीर में पृष्ठरज्जु यानी नोटोकॉर्ड नामक अवयव नहीं होता है। इनकी ग्रसनी में क्लोम छिद्र अर्थात गिल स्लिट्स नहीं होते हैं। इनके शरीर के पृष्ठतल पर हृदय होता है। इनका विशेषताओं के आधार पर 10 संघों में विभाजन किया गया है। आदिजीवी, छिद्रधारी, सिलेंट्रेटा, चपटेक्रमी, गोलक्रमी, सखंडक्रमी, संधिपाद, मृदु कवचधारी, कांटेदार त्वचा वाले तथा अर्धमेरुदंडीय अर्थात हेमीकॉर्डेटा। इसके पश्चात देखते हैं समपृष्ठरज्जु प्राणियों की क्या विशेषता है अर्थात कॉर्डेट्स। इन प्राणियों के शरीर में पृष्ठरज्जु नामक अवयव पाया जाता है। श्वसन के लिए क्लोम छिद्र अर्थात गिल स्लिट्स या फेफड़े होते हैं। हृदय शरीर के अधर तल में होता है। इस उपजगत को 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेट्स। तो अब देखते हैं हम प्राणी जगत का प्रचलित वर्गीकरण। जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, समस्त प्राणी जगत को पृष्ठरज्जु है अथवा नहीं, उस आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है असमपृष्ठरज्जु प्राणी अर्थात जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है। दूसरा है समपृष्ठरज्जु प्राणी जिसमें नोटोकॉर्ड नामक अवयव होता है। असमपृष्ठरज्जु प्राणियों को पुनः 10 संघों में विभाजित किया गया है उनकी विशेषताओं के आधार पर। आदिजीवी, छिद्रधारी, आंतरगुहीन, चपटेक्रमी, गोलक्रमी, सखंडक्रमी, संधिपाद अर्थात आर्थ्रोपोडा, मृदु कवचधारी मोलस्कास, कांटेदार त्वचा वाले इकोइनोडर्मेटा और अर्धमेरुदंडीय यानी हेमीकॉर्डेटा। उपजगत समपृष्ठरज्जु प्राणी का जो उपजगत है उसको पुनः 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को पुनः 6 वर्गों में विभाजित किया गया है जिसमें पृष्ठरज्जु नष्ट होकर उनके स्थान पर मेरुदंड विकसित हो जाता है, इसलिए इन्हें वर्टिब्रेटा या फिर जो मेरुदंडीय प्राणी भी कहा जाता है। 6 जो वर्ग हैं उसमें है, पहला है जो है वह है चक्रमुखी, दूसरा मत्स्य, तीसरा उभयचर, चौथा सरीसृप, 5वां पक्षी और 6वां जो है वह है स्तनधारी प्राणियों का उसमें समावेश किया गया है। ये जो 3 उपसंघ है उसमें पहला जो संघ हमें दिखाई दे रहा है यूरोकॉर्डेटा, ये सभी प्राणी जो है वो समुद्रवासी होते हैं और ये सभी प्राणी सामान्यतः उभयलिंगी होते हैं। इनके अंदर इनकी जो झिल्लियाँ होती है वो स्वतंत्र रूप में तैरती हुई होती है और केवल पूंछ वाले भाग में ही पृष्ठरज्जु होता है, इसलिए इन्हें पुच्छ समपृष्ठरज्जु प्राणी कहते हैं। दूसरा आता है सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा यानी छोटी मछलियों के आकार जैसे सागर के निवासी वाली प्राणी होते हैं। इनमें पृष्ठरज्जु संपूर्ण शरीर की लंबाई उतना ही होता है। तीसरा वर्टिब्रेटा जिसमें पुनः 6 वर्गों में उनका समावेश किया गया है।
अब देखते हैं हम प्राणी जगत का आधुनिक वर्गीकरण। प्राणी जगत का आधुनिक वर्गीकरण में कई उपयोगी आधारभूत मुद्दों को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत पहला जो है वह है उसका रचनात्मक संगठन। रचनात्मक संगठन जो है वह 3 अवयवों के आधार पर किया गया है। पहला है जीवद्रव्य स्तर, अर्थात शरीर के जीवद्रव्य केवल जो शरीर है वो केवल जीवद्रव्य से ही बना होता है। दूसरा है कोशिका स्तर संगठन, अर्थात अनेक कोशिकाएं होने पर भी ऊतक तैयार नहीं होते हैं। तीसरा है कोशिका ऊतक स्तर संगठन, अर्थात तीसरा है अवयव संस्थान स्तर संगठन, अर्थात विशिष्ट कार्यों के लिए अनेक अवयव एक दूसरे से जुड़कर अवयव संस्थान निर्मित करते हैं। दूसरा आता है शारीरिक सम्मिति, जिसमें 3 प्रकार हैं: असम्मित शरीर, अरीय सम्मित शरीर और द्विपार्श्व सम्मित शरीर। असम्मित शरीर मतलब शरीर में कोई भी ऐसा अक्ष नहीं होता जिसे रेखा खींचने पर शरीर के समान 2 भाग हो सके, जैसे अमीबा, पैरामीशियम तथा कुछ प्रकार के स्पंज। अरीय सम्मिति का अर्थ होता है शरीर के बीचों बीच मध्य अक्ष में से जाने वाली किसी भी प्रतल में से काल्पनिक रेखा खींचने पर 2 समान भाग होते हैं। इन प्राणियों की शरीर के मध्य अक्ष से जाने वाले 5 भिन्न भिन्न प्रतल होते हैं, जिसके कारण 5 भिन्न भिन्न पद्धति से रेखा खींचने पर 2 समान भाग प्राप्त हो सकते हैं, जैसे सितारा मछली और हाइड्रा इत्यादि में अरीय सम्मिति या रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तीसरा जो है वह है द्विपार्श्व सम्मिति, अर्थात बायलैटरल सिमेट्री, यानी शरीर में एक ही अक्ष ऐसा है कि केवल उसी अक्ष से काल्पनिक रेखा खींचने पर 2 समान भाग होते हैं, जैसे कीटक, मछली, मेंढक, पक्षी, मानव इत्यादि सभी प्राणी बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, अर्थात द्विपार्श्व सम्मिति इनमें पाई जाती है। तीसरा जो आधारभूत मुद्दा है या जो उपयोगी आधारभूत कारण है वह है जनन स्तर। जनन स्तर जो है वह है बहुकोशिकीय प्राणियों की भ्रूण अवस्था में वृद्धि के प्रारंभ में कोशिका का आद्य स्तर या जनन स्तर तैयार होता है। इन आद्य स्तरों से ही प्राणियों के शरीर के विविध ऊतकों का निर्माण होता है। इसमें जनन स्तर द्विस्तरीय भी हो सकता है, अर्थात डिप्लोब्लास्टिक भी हो सकता है, और त्रिस्तरीय भी हो सकता है, अर्थात ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होता है। जब केवल 2 ही आद्य स्तर पाए जाते हैं, अर्थात बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तो उसे बोला जाता है द्विस्तरीय। जब 3 आद्य स्तर पाए जाते हैं, यानी बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा तथा अंतः त्वचा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म तथा एंडोडर्म, तो ये जो होता है जनन स्तर उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिस्तरीय कहा जाता है, जो कि अधिकांश सभी प्राणियों में पाया जाता है। चौथा जो आधार है वह है बॉडी कैविटी, अर्थात देहगुहा। देहगुहा में 3 प्रकार हैं: सत्य देहगुहा वाले प्राणी, यूसिलोमेट यानी कि बहुकोशिकीय प्राणियों की भ्रूणावस्था की वृद्धि काल के समय मेसोडर्म अथवा आंतों से देहगुहा का निर्माण होता है, जैसे सखंड कृमि संघ के प्राणी तथा इसके बाद के सभी संघों के प्राणियों के शरीर में यूसिलोमेट पाई जाती है। दूसरा प्रकार आता है देहगुहाहीन, अर्थात अगुही प्राणी, एसिलोमेट। प्राणियों के शरीर में देहगुहा नहीं होती है, जैसे छिद्रधारी प्राणी, अंतर्गुहीन संघ के प्राणी, चपटे कृमि संघ वाले प्राणी। तीसरा जो है वह है नकली देहगुहा वाले प्राणी, अर्थात स्यूडोसिलोमेट। इनके शरीर में देहगुहा होती है, परंतु ऊपर दिए गए पद्धति से वे तैयार नहीं होती है, जैसे गोल कृमि संघ के प्राणी। पांचवा जो आधारभूत कारण है वह है बॉडी सेगमेंटेशन, अर्थात खंडी भवन। यदि प्राणियों का शरीर छोटे छोटे समान भागों में विभाजित होता है तो इस प्रकार की शरीर रचना को खंडी भवन युक्त शरीर कहते हैं। इसमें शरीर के प्रत्येक छोटे भाग को सेगमेंट कहते हैं। उदाहरण है सखंड प्राणी संघ का प्राणी केंचुआ। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्राणी जगत का आधुनिक वर्गीकरण दिखाई दे रहा है, जो शरीर संगठन के आधार पर, शरीर सम्मिति के आधार पर, देहगुहा के आधार पर और उस आधार पर इन्हीं सभी विशेषताओं को समाविष्ट करके उन्हें प्राणी संघ में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर जो आधार दिखाई दे रहे हैं वो है
पहला जो है वो है कोशिका भित्ति विहीन प्राणी, बहुकोशिकीय प्राणी, जिनको शरीर संगठन के आधार पर कोशिका स्तर संगठन और ऊतक अंग संस्थान के आधार पर दो भागों में विभाजित। फिर शरीर सम्मिति, उसमें असम्मित शरीर वाले, अरिसम्मिति वाले और द्विपार्श्व सम्मिति वाले। देह गुहा के आधार पर देह गुहाहीन शरीर, देह गुहा युक्त शरीर और नकली देह गुहा वाले और सत्य देह गुहा वाले शरीरों में के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण किया गया है। इस प्रकार से प्राणी जगत का आधुनिक वर्गीकरण उनकी कई सारी विशेषताओं को समावेश करके किया गया है। थैंक यू।